पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, स्तुति आराधना प्रभु हमसे चाहते हैं, इसलिए स्तुति और आराधना के बीच में से प्रभु चलते हुए, प्रभु का वादा है, प्रोमिस है, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ और जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, मैं उनके बीच में से मैं चलूँगा। प्रभु का ये उपस्थिति द्वारा हम सबको आशीष प्रभु प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तुति जो नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, स्तुति के अभाव में, आराधना के अभाव में सारे अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। आज हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 8 और 9, ये स्तोत्र ग्रंथ 2 हम कितने भाग इसके विषय में मनन चिंतन किया है। और इसमें मनुष्य स्वर्ग कैसे, ईश्वर कैसे प्रभु को और मानव को बनाया है और कैसे वो मानव विचलित हो गए हैं, इसके विषय में लिखा है। और स्वर्गीय पिता ने और क्या किया है, प्रभु का स्वर्गीय पिता ने हम मानव को बचाने के लिए क्या प्रबंध किया है, वह यीशु है। इसलिए इसके विषय में अभी लिखा है और यीशु के बाद पवित्र आत्मा के विषय में भी ये स्तोत्र ग्रंथ लिखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसमें ये शुरुआत से राष्ट्रों में खलबली और देश देश के लोग व्यर्थ की बात करते हैं, ऐसे हम शुरू किया था। अभी ये मानव अपने जीवन में अभिशाप का कारण क्या है, शैतान को, दुष्ट आत्मा को और स्वीकार किया है। इसलिए वो दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें छुड़ाने वाला स्वर्गीय पिता ने यीशु को भेजा है। इसलिए इसके विषय में हम पढ़ते हैं, मैं ईश्वर की राजा क्या घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मेरे तुमको उत्पन्न किया है। इसलिए प्रभु यीशु अभी स्वर्गीय पिता से एकलौते पुत्र, स्वर्गीय पिता से एकलौते पुत्र अभी हमारे बीच में रहने के लिए, स्वर्गीय पिता हमसे कितने चाहते हैं हमारे अंदर रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे उन्नति के लिए। इसलिए स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, वह यीशु को भी वही इच्छा, वही उत्तरदायित्व यीशु को भी देता है। इसलिए वो यीशु ने क्या किया, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा हम मानव के बीच में हमारे साथ रहने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे लिए मुक्ति देने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ द्वारा स्तुति और आराधना में कितने छुटकारा है, चंगाई है। वचन है, मैं अध्याय 2 पद संख्या 7 में, मैं ईश्वर की राजा क्या घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरा पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। प्रिय मित्रों, यह बात क्या है, प्रभु यीशु राजाओं का राजा प्रभु हमारे बीच में आकर हमारे साथ रहकर वो शासन करते हैं। इसलिए पहला आगमन, प्रभु यीशु का आगमन में वो पूरा शक्ति और सामर्थ्य उसने प्रकट किया है। शासक प्रभु के विरुद्ध, नेता लोग, अधिकारी लोग यीशु के विरुद्ध, ले सब लोग उठ खड़े हैं। ऐसे कठुआपन में प्रभु ने क्या किया है, रोगियों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधनों से वो अच्छा करते हैं, रोग बीमारी को दूर करते हैं और आंधी और तूफान को टाटा है और शांत कर दिया है। और हर गड़बड़ी में, हर अशांति में प्रभु शांति देता है। प्रभु ये स्वर्ग का शक्ति यह है, अंधों को दृष्टि दिया, कान, बहरे गूंगों को अच्छा किया है, लंगड़ों को अच्छा किया है, पावदान दिया है, और पड़े हुए अर्धांग रोगी, ऐसे पैरालिसिड बीमारी को अच्छा किया है। और ऐसे रोग बीमारी को प्रभु का अधिकार है।
प्रकृति के ऊपर प्रभु का अधिकार है, शैतान के ऊपर प्रभु का अधिकार है, इस संसार के ऊपर प्रभु का अधिकार है, मृत्यु के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसलिए हमारे जीवन में जो समस्या हम अनुभव करते हैं, ऐसे अभिशाप प्रभु दूर किया है, पाप बंधन से हमें छुड़ाया है, हमारे गाँवों घायल होकर वो गाँवों में वो चंगा किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, पावन गाँवों द्वारा हम चंगाई पाया है। इसलिए शैतान को परास्त किया, हम शैतान के ऊपर हम अधिकारी बन गए हैं। इसलिए मांगो। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तुति के समय हम मांगते हैं, आराधना में हम ये अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। इसलिए सांबों बिच्छुओं बैरी की शक्तियों को ऊपर और उस शक्ति को कुचलने का अधिकार मैंने दिया है, और शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वो ऐसे वचन में प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु अभी अधिकार पाया है, वो स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकारी है, इसलिए वो राजा है। इसलिए हम भी क्या करना, ये यीशु के साथ हमारे जीवन में अभिषेक के लिए यीशु ने क्या किया, यीशु के लिए स्वर्गीय पिता ने क्या किया, वो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु इधर आया और शैतान को परास्त किया और हमें बचाया है। इसलिए हम यह स्वीकार करना। इसलिए प्रिय मित्रों, आज कितने लोग दुख में, संकट में, परेशानियों के बीच में, पाप बंधनों में, अभिशाप में, ऐसे गड़बड़ी में, ऐसे डर में, ऐसे पारिवारिक जीवन के बारे में, रोजगारी में और शादी में रुकावट, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, प्रिय मित्रों, हम एक बात मांगो, मुझसे मांगो। प्रभु ने क्या बोला है, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। हम कितने दुख में, संकट में, निराशा में रहते हैं, प्रभु ने कहा तुम ऐसा मत रखो, मांगना है। अधिपति आधिपत्य यीशु पर है, इसलिए वो यीशु के साथ हम ऐसे विजय पाएंगे। तुम लोहे के, पद संख्या 9 में, तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। प्रिय मित्रों, ये संदेश यीशु के बारे में हमको मिला है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 संख्या 20 में विजय हमारे लिए, वह हम सबों के लिए है, विजय वो प्रभु ने प्रदान किया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, यह ना तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। पद संख्या 20, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे ईश्वर की विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रिय मित्रों, इतने चमत्कार के बात है, कितने अनुग्रहमय बात है, कितने आशीष का बात है। इसलिए हम आराधना में ये स्वीकार करेंगे, जीवन में अभी छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, और परिवार में, देश देश में, गांव गांव में प्रभु से आशीष के लिए मांगना, स्तुति करो, आराधना करो। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी प्रभु के आगे स्तुति और आराधना हम करेंगे। स्तुति और आराधना करते हुए हम आशीष पाएंगे प्रभु पवित्र परम प्रसाद के आगे। हो प्रभु यीशु, मैं इसलिए आपके आगे मैं पूरा समर्पण करता हूँ। प्रभु जीवन में आइए, मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए आइए, जीवन में आशीष भरने के लिए आइए। हम एक साथ स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता
आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, पावन प्रभु तेरी आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, पावन प्रभु तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। हम मिलजुल कर जीवंत प्रभु, हमारे प्रभु जीवंत जीवित है, जीवित प्रभु है, इसलिए उसके आगे हम मिलजुल कर समर्पण करते हैं। जीवितों का प्रभु, जीवंत प्रभु, वो तू सबसे महान है। तू है शांति मेरे जीवन में, तू मेरे जीवन में ज्योति देता है। अब हम स्वीकार करेंगे प्रभु, ये प्रार्थना के समय कितने लोग इसमें भाग लेता है, इसमें शामिल होकर आशीष के लिए प्रभु सबको आशीष मिले। हड्डी में दर्द दूर कर दे, सिर में दर्द दूर कर दे, स्टमक सोलन प्रभु, ऐसे पेट में समस्या सूजन प्रभु अच्छा कीजिए। और कितने रोगी लोग छुटकारा के लिए प्रार्थना किया, पाप बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना किया, परिवार में अभिशाप से छुटकारा के लिए प्रार्थना किया। सबके जीवन में प्रभु आशीष भर दे, प्रभु आशीष भरने के लिए आइए। जीवंत प्रभु यीशु आराधना, सबसे महान प्रभु यीशु आराधना। जीवंत प्रभु यीशु आराधना, सबसे महान प्रभु यीशु आराधना। शांति दाता तेरी आराधना, ज्योति दाता तेरी आराधना। शांति दाता तेरी आराधना, ज्योति दाता तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना।
दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा मिले प्रभु। अंधकार के बंधनों से हमें बचाइए। दुख निराशा प्रभु के नाम से दूर हो जाए, डर के बंधन दूर हो जाए। यीशुआ 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 यीशुआ। मांगो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। मांगो मांगो। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु से कहा मांगो। यीशु ने हमें ऐसे बचाया है, इसलिए हम प्रभु यीशु के साथ है। यीशु हमारे साथ है, इसलिए ये यीशु के अधिकार क्या है और यीशु के अभिषेक क्या है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 18। यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रिय मित्रों, यह अभिषेक है, ये अभिषेक प्रभु ने प्राप्त किया है। इसलिए हमारे जीवन में सारे अनुग्रह मांगना है। हमारे जीवन में आशीष के लिए हम मांगना है। स्तुति और आराधना करो मुख खोल कर। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। इस वक्त प्रभु हमसे चाहते आप मांगो। मांगने से प्रभु देता है, वो देता है। मांगो मिल जाएगा। ढूंढना है, प्रभु से आशीष पाने के लिए ढूंढना है। प्रभु से आशीष के लिए ढूंढना है। मांगो मांगो, प्रभु से मांगो। हम मिलजुल कर, इसलिए यही वचन अध्याय 2 पद संख्या 8 शक्तिशाली वचन है। छुटकारा के लिए वचन है, अनुग्रह के लिए वचन है। हम मिलजुल कर इसलिए ये वचन स्वीकार करेंगे। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का, गाए, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हाले स्तुति करे प्रभु यीशु हमारे वो साथ है, वो सबसे वो महान है, उसकी महिमा उसकी प्रशंसा हम गाते हैं, हम करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। इसलिए जो स्तुति और आराधना करते हैं शैतान भाग जाते हैं और शैतान की अधीनता स्वीकार न करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अधीनता में और अधीन रहे। इसलिए स्तुति और आराधना करते हुए आशीष पाए। मांगो, मैं प्रभु का दास हूँ। यीशु मेरे जीवन में राज कीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए, कृपा भर दे, शक्ति दे, बंधन से छुटकारा दे। मन में मेरे हृदय में प्रभु शांति दीजिए, पाप बंधनों से छुटकारा दे, परिवार में शांति दीजिए। यीशु आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी रातों का, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी रातों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। प्रभु हमको अधिकार दिया है, पुत्रों का अधिकार दिया है और समस्त संसार में उसका नाम सबसे श्रेष्ठ है। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी के शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी के शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। विश्वास कीजिए, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में छुटकारा है। इस वक्त मिलजुल कर हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं। शरीर में बोझ, शरीर के दर्द, सिर से लेकर पांव तक शरीर के हर एक अंग प्रभु से आशीष प्राप्त करते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। विश्वास करने वाले लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके नाम, प्रभु के नाम जो लेते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने ये वादा, प्रतिज्ञा, प्रोमिस दिया है। जो मुझ में विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। अपतुतों को निकालेंगे, वो विष पिएंगे तो उसे कोई हानि नहीं होगी। रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। कितने चमत्कार है प्रिय मित्रों। इसलिए आज मेरे जीवन में वो आशीष देने वाला, शक्ति देने वाला, अभिषेक देने वाला आत्मा है। वो आत्मा आने पर छुटकारा है, चंगाई है, रोग बीमारी से चंगाई है, छुटकारा है। कुछ समय पहले एक सिस्टर ने हमसे बात किया। सिस्टर को ये स्पाइनल प्रॉब्लम, प्रभु हम ये प्रार्थना में, हमारे ये प्रार्थना दल में जुड़े हुए वचन स्वीकार किया, प्रार्थना में वो प्रार्थना में भाग लेते हुए आशीष पाया है। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने लोग ये दिनों में आशीष पाया है।
शराब, कितने दारू पीते हैं, ड्रंकार्ड, वो वचन द्वारा वो चंगाई पाए। इसलिए मित्रों, हम सुबह से लेकर ये प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में और एक एक वचन में प्रभु से आशीष हम प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, शक्ति भर दे, छुटकारा दे, चंगाई दे। प्रभु हम आज से प्रार्थना करेंगे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्माएं रोगियों पर, पापियों पर और हर अशांति में, हर गड़बड़ी में प्रभु शांति देने के लिए आइए, छुटकारा देने के लिए आइए, प्रभु सौख्य स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आइए। आत्मा के अभिषेक दीजिए, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रभु शक्ति देता है और प्रभु हर व्यक्तियों के जीवन में, प्रभु हर इंसान के जीवन में प्रभु आशीष देता है। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा